हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी के बीच का संवाद पूरा हो चुका है। कैकेयी जा चुकी हैं और राजा को महाराज दशरथ ने वर तो दे दिए हैं, लेकिन उनको ये समझ में आ गया है कि अब हमारा जीवन अधिक देर का नहीं है, और यह सोचकर कि राम को कल वन में जाना होगा, राजा को घोर कष्ट हो रहा है। राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिनु पंख विहंग बिहालू। हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जान जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं, भगवान राम का बार बार ध्यान कर रहे हैं और बहुत व्याकुल हैं। जैसे कोई पक्षी होता है, उसके जब पर कट जाते हैं तो उसकी क्या व्याकुलता होती है, उसको समझ में आता है कि अब जीवन मेरा चलेगा नहीं। राजा कहते हैं, अपने मन में मनाते हैं कि सवेरा न हो, नहीं तो कोई जाकर ये राम से ये बात कहे नहीं कि भाई तुम्हें वन जाना है। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलोक सूली हुई हैं उर। भूप प्रीत कै कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। तो राजा भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सूर्य भगवान, आप जो है उदय मत होना। और वो जानते हैं, राजा महाराज दशरथ भगवान राम सूर्य कुलवंशी हैं, तो उनके वंशज हैं, तो अपने पूर्वज से कह रहे हैं कि आप उदय मत होइए। और भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, राजा की जो प्रीति है और कैकेयी की निष्ठुरता, दोनों उभय अवधि विधि रची बनाई, विधि की बनाई हुई है ऐसी। बिल्कुल ब्रह्मा ने बहुत अधिक बना दिया है दोनों को। प्रीति, राजा की प्रीति बहुत अधिक है और कैकेयी की निष्ठुरता बहुत अधिक है। बिलपत नृपहि भयउ भिनिसारा, बीना वेणु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि बाट गुण गावहि सायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। सुबह विलाप करते करते सुबह हो गई है, सवेरा हो गया, और राजद्वार पर वीणा बांसुरी भाट शंख सब लोग अपनी अपनी राजा की वृद्धावली गा रहे हैं। वृद्धावली मतलब राजा के जो वंश में कितने अच्छे अच्छे लोग, राजा ने क्या अच्छे काम किए, ये सब गा रहे हैं। गवैये जो हैं गुणों का गान कर रहे हैं। पर राजा को आज ये शब्द अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये सारी प्रशंसा आज अच्छी नहीं लग रही है। आज तक अच्छी लगती थी, लेकिन अब नहीं अच्छी लग रही, क्योंकि ये प्रशंसा उनको झूठी लग रही है। वो समझ रहे हैं, उनको ये प्रशंसा बाण जैसी लग रही है, क्योंकि बाण होता है ना, कोई बाण लगता है तो कष्ट होता है, दर्द होता है बहुत। तो राजा को ये जो प्रशंसा है वही अपने कष्ट का कारण लग रही है, क्योंकि अगर न राजा होते, न ये सारी समस्या होती, तो फिर राम को वनवास भी नहीं होता। भाई जब राजा ही नहीं होते तो कैकेयी फिर कैसे उनसे राजपाट मांगती और कैसे राम को वनवास मांगती, और कैसे मंथरा को ऐसी बुद्धि चलती। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तही निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। अब राजा की तो ये स्थिति है, और जो प्रजा है वो राम के दर्शन की लालसा में है, क्योंकि राज्य का अभिषेक होना है। आज तो बिल्कुल ही बहुत बड़ा उत्सव होना है, इससे बड़ा उत्सव तो अभी तक उन्होंने देखा ही नहीं। तो सब बाकी सब लोग उत्साह में है और राजा निरुत्साह में। द्वार वीर सेवक सचिव, कहाँ उदित रवि देख। जागे हूं अजहु न अवधपति, कारण कवन अभिषेक। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ आज तो अजीब ही घटना, बहुत ही विचित्र घटना हो गई है। राजा जो बहुत भोर में जाग जाते हैं, और आज राम का राज्याभिषेक होना है और राजा अभी तक नहीं जगे, ये क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पहले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत जगावहु जाई, कीजे काज रजाए सुपाई। तो राजा नित ही सबसे पहले जाग जाते हैं, आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो वो लोग कहते हैं सुमंत से, जो मंत्री हैं दशरथ जी के, जाकर राजा को जगाइए, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। आगे 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 काम बने तो भाई इतना शुभ काम होना है आज, और राजा ही नहीं उठे तो क्या समस्या, पहले पता करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देख भयावन जात डराही। धाई खाए जनु जाई न डेहेरा, मानहु विपत विषाद बसेरा।
जब सुमंत्र राजा के महल में गए तो महल में जाने से पहले उनको बड़े डरे भयानक विचार आने लगे, और महल को उन्हें भयानक लग रहा है, बिल्कुल शांति है। जो कभी कभी होता है ना, हम किसी भवन में पहुंचते हैं तो हम समझ में आ जाता है कि कुछ विचित्र बात है यहाँ पर। तो जो महामंत्री सुमंत्र है उनकी स्थिति भी लगभग वैसी ही हो गई है। वो कहते हैं ऐसा लग रहा है उनको कि जो महल है वो दौड़ कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं आता, मानो विपत्ति ने वहां विपत्ति और विषाद ने डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरु दे, गए जही भवन भूप कह जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयऊ सुखाई। पूछने पर कोई प्रश्न नहीं देता, और क्योंकि सेवकों को तो पता नहीं, राजा निकले नहीं अपने महल से, और किसी के अंदर ये साहस नहीं कि जाए वहां पर। और राजा की दशा देख करके वो तो बिल्कुल सूख गए। सोच विकल विवरण मही पर है, मानहु कमल मूल परिहर है, सचिव सभीत स कहीं नहीं पूछी, बोली अशुभ बरी शुभ चूची। अब राजा तो सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, बहुत ही उनके शोकाकुल हैं, और जमीन पर ऐसे पड़े मानो कमल जल छोड़कर जल से उखड़कर पड़ा हो। मंत्री जो हैं वो खुद इतने भय से भयभीत हो गए कि उनका पूछते नहीं बन रहा कि क्या करें, क्या समस्या हो गई। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन, अशुभ से भरी शुभ से विहीन कह के ही बोली, परि न राज ही नीध निस, हेतु जान जगदीश, राम राम रटि भोर क्यों, कहु न मरम महीश। देखिए, जिसके मन में चोर होता है वो कैसे झूठ करके बताता है। कहती हैं राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने, भगवान ही जाने कि क्यों ऐसा हो गया। इन्होंने तो राम राम करके रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इस बात क्या है कुछ राजा बता नहीं रहे हैं। अब बताइए, जिन्होंने खुद आग लगाई है वो कह रहे हैं कि आग कैसे लगी किसी को पता नहीं है। आनहु राम ही बेग बुलाही, समाचार तब पूछे जाई, चले उस मंत्र राय रुक जानी, लखी कुचाल कीन चुरानी। तुम जल्दी जाकर राम को बुला लाओ और तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्री जी चले गए, राम को बुलाने के लिए चले गए, और समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गया है। रानी ने, देखिए राजा शोक में है, राम को बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब कुचाल किसने की होगी, स्वाभाविक है रानी ने कुछ किया है, कुछ ऐसा किया है रानी ने जिसके कारण कुछ गड़बड़ हो गया है, और अब संभालने के लिए राम चाहिए, तो कह रहे हैं कि राम को बुला के लाओ। देखा जाए तो पति पत्नी के बीच में ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, और कई बार बच्चों को उनके बीच में गुत्थी सुलझाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन कह नहीं सकते कि सुमंत्री जी क्या सोच रहे हैं भी। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोल कहे काराऊ, उधर धीरज गये द्वारे, पूछा ही सकल देख मन मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हो गए, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, जाने का मन ही नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या समस्या है, कहाँ चाहे। आदमी व्यक्ति इतना असमंजस में हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता क्या करें। और सोचिए कि व्यक्ति इतना प्रसन्न होकर आया कि आज तो राम का राज्याभिषेक है, नया काम होना है, बहुत अच्छा काम होना है, और यहाँ तो एकदम कुछ अलग ही स्थिति है। तो फिर कह रहे हैं राम जी को बुलाकर राजा कहेंगे कि क्या समस्या हो गई, क्या बात हो गई है। किसी तरह मन में हृदय में धीरज रखकर द्वार पर गए। सब लोग मन के मारे उदास होकर पूछने लगे कि भाई क्या समस्या है। समाधान कर सो सब ही का, गयों जहां दिन कर कुलटी का, राम सुमंत्र हैं आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। तो उनकी तो बातों का समाधान किया, मंत्री को पता तो है नहीं समस्या क्या, लेकिन क्या नहीं समझे इन बात, कुछ समस्या है, कुछ देखते हैं, पता करते हैं, लेकिन हमको समझाया किसी तरीके से। फिर वो राम के पास गए तो राम ने उनके पिता समझ के उनका आदर किया, और निरखी बदनु कही भूप जाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाही, राम को बात सचिव संग जाही, देख लोग जहता बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्यामचंद्र जी को साथ में लेकर चले। तो सुमंत्र ने को पता था कि राम को लेके आना, तो लेके आए, और श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ
बुरी तरह से, मतलब जा रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है। देखिए, लोगों को किसी को पता नहीं है कि समस्या क्या है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि कोई कुछ बताता नहीं है। और सुमंत सीधे राम को लेकर राजा के महल में जा रहे हैं और राजा उठे नहीं है। तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस बात का अनुमान लगा सकता है कि कोई अशुभ घटना हो गई है, कुछ हो गया है। तो क्या हुआ, सभी के लोग बहुत विषाद करने लगे कि पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, इतना अच्छा समय आया था, पता नहीं विधाता के मन में क्या है। तो यही सब सोचकर लोग बहुत विषाद कर रहे हैं, और हम लोग यहीं रुकते हैं। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब देखेंगे कि राम जब पहुंचते हैं दशरथ के पास तब कैसी क्या वार्तालाप होता है। तब तक के लिए हरि ओम।